गाइस अनलिमिटेड फैवनीर का एपिसोड नंबर 6 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोनोबे के लिए सुरतों के बारे में डिटेल निकाल रहा होता है और ऐसे काफी डिटेल मिल भी जाती है, लेकिन इसी वक्त अकेडमी में एंट्री हो जाती है बसिलिस्क ड्रैगन की। ये ड्रैगन जैसे यहाँ पर आता है, ये आने के साथ एक सिंगल बिल्डिंग को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर डालता है। तो यहाँ पर सभी को पता चल चुका होता है कि यहाँ एक ड्रैगन आ चुका है। अलार्म बजा दिए जाते हैं जिससे कि स्टूडेंट और टीचर सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर। अलार्म के बजते ही मोनोनोबे और मित्सुकी भी बाहर आ जाते हैं। ये बाहर आके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। अब ये सामने ड्रैगन को देख के समझ जाते हैं कि अलार्म क्यों बजाया गया है। लेकिन एक बात यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रही होती है कि ये ड्रैगन आखिर अंदर कैसे आ गया, क्योंकि इसने तो अभी तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पार नहीं करा है। इसी वजह से अकेडमी वाले सतर्क नहीं हो पाते और अब इसे अचानक अपने सामने देख के हैरान रह जाते हैं अकेडमी के अंदर। प्रिंसिपल भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि आखिर ये ड्रैगन अकेडमी के अंदर कैसे आ गया, इतने क्लोज कैसे आया कि इनके। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल एक यहाँ पर ये अपना अंदाजा लगाती है, बोलने लगती है मेरे ख्याल से वो टिया की पावर से आया। टिया जो इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रही थी उसकी वजह से शायद वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो पाया है। यहाँ हम एक पल के लिए शिनोमिया सेंसाई को देखते हैं जो कि सब लोग सभी स्टूडेंट से बोल देते हैं कि सभी स्टूडेंट्स सब सावधान रहना। मेरे ख्याल से ये ड्रैगन यहाँ पर टिया से अट्रैक्ट हुआ है। मोनोबे के साथ यहाँ पर टिया खड़ी हुई होती है। इसी वक्त लीजा यहाँ पर आ जाती है जो कि बोलने लगती है मोनोनोबे से ये मायने नहीं रखता इस ड्रैगन को आखिर टिया ने कैसे अट्रैक्ट करा और ये ड्रैगन यहाँ पर कैसे आया, मायने ये रखता है कि हमें टिया का ध्यान रखना है अभी फिलहाल। लीजा यहाँ नोटिस करती है कि टिया काफी डरी हुई होती है, काफी घबराई हुई होती है। ये लीजा के पास आके इससे पूछती है तो तुमने पहली बार किसी ड्रैगन को देखा है, तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये बात सुनने के बाद टिया को अब यहाँ काफी राहत सी मिलती है। इसी वक्त अब यहाँ पर मित्सुकी भी आ जाती है। शायद इसे मोनोनोबे की जरूरत पड़ चुकी है। यहाँ पर ये मोनोनोबे को अपने साथ ले जाने की बोलने लगती है। टिया मोनोनोबे को जाने नहीं देना चाहती थी तो लीजा इससे कहने लगती है उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें मोनोनोबे की चिंता हो रही है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो और उसे अब जाने दो। यहाँ पर मित्सुकी मना लेती है मोनोनोबे को और टिया भी मान जाती है। और अब यहाँ पर जो मित्सुकी है वो कॉल करती है सीधा ही अब आयरस के पास। आयरस से ही बोलती है तैयार हो जाओ, अब हमें लड़ने की जरूरत है, शायद हमें अब लड़ना ही पड़ेगा। आयरस जो कि मित्सुकी के साथ फोन पे होती है ये इससे कहने लगती है ठीक है मैं तैयार हूँ, और अब ये कपड़े पहनने लगती है ऐसा बोल के। सिर्फ आयरस ही नहीं है जो कि लड़ने के लिए तैयार हो रही है, अकेडमी की बहुत सारी गर्ल्स है जो कि इस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार है और टीचर्स भी तैयारी में ही है कि ड्रैगन से लड़ना है अभी ने। यहाँ पर मित्सुकी, आयरस और मोनोबे ये लोग तो अपनी पोजीशन भी ले चुके होते हैं कि इन्हें अटैक करना है ड्रैगन के ऊपर। जैसे ही वो मूव करता है सीन यहीं से एक पल के लिए शिनोमिया सेंसाई के ऊपर आ जाता है जो कि बोलने लगती है कि अगर ये ड्रैगन यहाँ पे लड़ना शुरू कर देता है तो हमारी अकेडमी पूरी तरह से धूल में बदल जाएगी, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शिनोमिया सेंसाई यहाँ पर ड्रैगन का ज्यादा से ज्यादा डाटा निकालने में लगी पड़ी है कि इसे आखिर कैसे आ रहा है। वहीं पर मोनोबे यहाँ पर मित्सुकी के साथ होता है। मित्सुकी के साथ मोनोनोबे को याद आने लगता है मित्सुकी को देख के कि कैसे क्यों मित्सुकी इसे यहाँ पर लेके आई है। मोनोनोबे को याद आता है कि बचपन में भी एक बार ये मित्सुकी के साथ ऐसे ही इसी सिचुएशन में फंस गया था, ड्रैगन सामने था और अब इसे याद आता है कि मित्सुकी ने उस वक्त भी मोनोनोबे को यूज किया था और इस बार भी ये मोनोनोबे को यूज ही करना चाहती है। मोनोनोबे इससे पूछने लगता है तो तुम्हें वो पुरानी बात याद है, इसका मतलब तुम मुझे फिर से इस्तेमाल करना चाहती हो पहले की तरह। मित्सुकी मोनोनोबे से बोलती हो तो तुम्हें पता चल गया, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हमें यहीं से पास्ट का एक बार सीन दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में मोनोनोबे ने जब अपनी पावर को यूज किया था तो इसने पूरा का पूरा पहाड़ ही उड़ा दिया था। मित्सुकी मोनोनोबे से पूछने लगती है तो फिर क्या तुम अपनी पावर वही वाली फिर से यूज कर सकते हो। मोनोनोबे बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। ये पूछती है तो क्या तुम सेफ रहोगे उसमें। मोनोनोबे बोलता है मुझे इस बारे में अभी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे अभी टिया और अकेडमी के बारे में सोचना चाहिए। मित्सुकी बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सीन अभी ऐसा चेंज हो जाता है, सीन चेंज होकर आ जाता है टिया और लीजा पे। यहाँ पर टिया काफी ज्यादा डर रही होती है तो लीजा इससे बोल रही होती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। लीजा ने बस इतना बोला ही होता है कि तभी इन्हें आवाज आती हो तो क्या ऐसी बात है, तभी दीवार टूट जाती है और किली सुरतु जो कि अभी टिया के पीछे पड़ी हुई है वो अब अंदर आ जाती है। लीजा जैसे ही से यहाँ पर देखती है ये किली सुरतु से बोलती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, चली जाओ यहाँ से। किली बोलती है देखो मैं यहाँ पर बस टिया के लिए आई हूँ, अब हटो मेरे सामने से। टिया इसे यहाँ पर देखने के बाद डरने लग जाती है। अब फाइनली किली सुरतु अपना मास्क उतार देती है और तब हम देखते हैं कि ये तो कुरुमी जैसी दिखती है बिल्कुल। किली जब यहाँ पर खड़ी हुई होती है लीजा के सामने, ये लीजा से बोल रही होती है कि हटो सामने से। लीजा नहीं हट रही होती है। लीजा इससे बोलने लगती है कि देखो चली जाओ यहाँ से, लेकिन किली यहाँ पर इसकी बात मानने को राजी नहीं है तो लीजा अब अपना वेपन निकाल लेती है इससे लड़ने के लिए। लीजा इससे बोलती है देखो चली जाओ यहाँ से वरना यहाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। किली बोलती है ओह मैं तो डर गई। लीजा से अब यहाँ और बर्दाश्त हो ही नहीं रहा होता, ये किली के ऊपर सीधा अटैक कर देती है, लेकिन किली तक पहुंचने से पहले लीजा का ये अटैक वैनिश हो जाता है। लीजा तो यहाँ पर अब हैरान रह जाती है ये सब होते हुए देख के और तभी किली यहाँ पर कोई इनविंसिबल अटैक कर देती है बिना किसी वेपन के लीजा के ऊपर, जैसे कि लीजा दूर उड़ जाती है और अब यहाँ पे लीजा की हालत बिगड़ चुकी होती है। लीजा यहाँ पर किली से पूछने लगती है आखिर वो था क्या, लेकिन किली इसे बताने के मूड में ही नहीं है। ये यहाँ पर लीजा को अब फिनिश करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो हमारी टिया है, टिया डिस्ट्रैक्ट कर देती है किली को। किली को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद लीजा को बचाने में कामयाब रहती है। यहाँ पर टिया अब लेके जाने लगती है लीजा को यहाँ से, क्योंकि लीजा की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई होती है। ये दोनों यहाँ से निकलने में तो लगे पड़े हैं, लेकिन वहीं पर किली इनके पीछे पड़ी हुई है। ये दोनों किली से बचने के लिए अब यहाँ पर एक गोडाउन में आके छिप जाते
जाते हैं। इन दोनों को लग रहा था किली यहाँ पर अभी इन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। ये दोनों इस रूम के अंदर आके सेफ महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी किली यहीं पर ही आ जाती है और आकर के इस रूम का दरवाजा ही उड़ा देती है। किली लीजा से बोलने लगती है, अगर तुम मुझे टिया को ऐसे ही दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। लीजा इससे बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर लीजा वापस अपने वेपन को समन कर लेती है और टिया से बोलती है, तुम यहाँ से निकलो। यहाँ पर लीजा की बात मानते हुए टिया यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तब भी यहाँ पर बस एक पल के लिए किली यहाँ पर उसकी तरफ देखती है टिया की, और होता है एक बहुत बड़ा धमाका। इस धमाके की आवाज हल्की हल्की मोनोनोबे के कानों तक भी पहुंच चुकी है। मोनोनोबे साइरस पूछने लगती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों चौंक रहे हो, क्या तुमने किसी चीज की आवाज सुनी अभी अभी? मोनोनोबे बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। किली का ये मास्टर प्लान अभी तक मोनोनोबे को लगता है समझ में नहीं आया। यहाँ पर किली ले जाने वाली है बस यहाँ पर टिया को, और मोनोनोबे अभी भी यहाँ ड्रैगन में ही फंसा पड़ा है। लेकिन अब अचानक ही मोनोनोबे को सब समझ में आ जाता है। मोनोनोबे भागते हुए जाने लगता है टिया और लीजा की ओर। सीन वापस लीजा और टिया पे आ जाता है। यहाँ पर किली हालत बिगाड़ चुकी होती है लीजा की। लीजा यहाँ पर मरने की हालत में होती है लिटरली। किली इससे बोलने लगती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन तुम नहीं मानी। ये लीजा के बाल पकड़ के इसे उठाती है और फिर यहाँ पर लीजा को और भी ज्यादा मारने लगती है। किली लीजा की वो हालत कर देती है कि लीजा यहाँ पर उठ भी नहीं पा रही होती है, और तभी किली आवाज आती है टिया के पास। ये टिया से कहने लगती है, चलो अब यहाँ से चलते आएंगे। यहाँ से ले जाने लगती है टिया को, लेकिन तभी लीजा किसी तरह से हिम्मत करके खड़ी होती है और इससे बोलती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकती हो। अब किली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। किली यहाँ पर अपना पहली बार एक अटैक यूज करती है, जिससे कि यहाँ पर हम बहुत ज्यादा रोशनी देखते हैं। किली के इस अटैक के बाद ये तो नहीं पता कि लीजा बच पाई है कि नहीं बच पाई है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अटैक के बाद ड्रैगन ने भी मूवमेंट करनी चालू कर दी है। किली यहाँ पर लीजा को अब ले जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर मोनोनोबे आ जाता है और किली को अब ये रोकने लग जाता है। किली इससे बोलती है, ओह तो तुम हो मोनोनोबे यू। मोनोनोबे इससे पूछता है, तो तुम मुझे जानती हो? किली बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम इकलौते डी हो इस पूरी दुनिया में। ये मोनोनोबे से बोलती है कि तुम काफी डर रहे हो मुझे देख के, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। मोनोनोबे इसे यहाँ पर और कुछ बोलने नहीं देता और इसके ऊपर सीधा ही गोली चला देता है। ये मोनोनोबे से बोलती है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और तुम मुझे वार्निंग भी नहीं दे रहे हो और मेरे ऊपर गोली चला दी तुमने। ये मोनोनोबे की गोली को लिटरली आसमान में मतलब रोक देती है बिल्कुल, और फिर पिघला देती है इस गोली को। ये पहले तो मोनोनोबे की बंदूक की गोली पिघलाती है और फिर बंदूक ही पिघला देती है। मोनोनोबे सोचने लगता है ये क्या था आखिर। किली मोनोनोबे से पूछने लगती है कि आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, और वो लड़की जिसको कि मैंने अभी अभी निपटा दिया है वो मेरे रास्ते में आखिर क्यों आ रही थी। ये मोनोनोबे से बोलती है, देखो मेरे रास्ते से हटो, क्योंकि मैं यहाँ पर बस टिया को बाजिलिस्क की वाइफ बनाना चाहती हूँ। मोनोनोबे से पूछने लगता है, क्या अभी तुमने लीजा का नाम लिया? ये पूछता है आखिर लीजा है कहाँ। इसके बाद हम एक पल के लिए लीजा को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुकी होती है और बहुत ही बुरी हालत में होती है। मोनोनोबे को काफी गुस्सा आने लगता है यहाँ पर किली के ऊपर। अब किली लेकिन यहाँ पर सारी गलती डालने में लगी पड़ी है टिया के ऊपर। ये टिया से बोलती है, टिया ये सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम मेरे साथ चुपचाप चले चलती तो मैं उस लड़की को कुछ भी नहीं करती। टिया भी यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अब यहाँ पे ये कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। ये सब देखने के बाद मोनोनोबे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है किली के ऊपर। ये यहाँ पर अब एक और अपनी नई गन को समन कर लेता है और अब किली के ऊपर इस गन को तान देता है। मोनोनोबे किली से बोलने लगता है, देखो अगर तुमने यहाँ पर अब कुछ और बोलने की कोशिश करी तो तुम्हें मरना पड़ेगा। किली से बोलती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? किली अब मोनोनोबे को यहाँ पर किसी एनर्जी बैरियर में बंद कर देती है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर लेवल होता है, इसी वजह से मोनोनोबे को काफी दर्द होने लगता है। इसी वजह से मोनोनोबे बुरी तरह यहाँ पर अब चिल्लाने लग जाता है। मोनोनोबे को चिल्लाते हुए देख के टिया को यहाँ अपने मॉम डैड की याद आने लगती है। ये यहाँ पर बोलने लगती है किली से, देखो उसे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। किली यहाँ पर मोनोनोबे को छोड़ देती है और अब बोलने लगती है टिया से, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मोनोनोबे बोलने लगता है टिया से, टिया देखो तुम्हें इसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। तभी किली मोनोनोबे से बोलने लगती है, देखो वुमेन्स को ऐसे मैन पसंद नहीं आते हैं जो कि हार नहीं मानते हैं, इसी वजह से चलो तुम भी अब हार मान लो। मोनोनोबे इससे बोलने लगता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था। मोनोनोबे यहाँ पर टिया से बोलने लगता है, देखो टिया तुम कोई ड्रैगन नहीं हो। टिया बोल रही होती है, नहीं मोनोनोबे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब ड्रैगन ही हैं। किली को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है टिया से ये सुनने के बाद। ये टिया से बोलने लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर टिया। ये बोलती है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, तुम्हें बाजिलिस्क की वाइफ भी तो बनना है, उससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। हैप्पीनेस के बारे में सुनते ही यहाँ पर टिया को अपने सभी फ्रेंड्स की याद आ जाती है जो भी इसके अकेडमी में अभी बने हुए हैं। ये यहाँ पर सबको याद करने लगती है और तभी याद करते ही सबको चिल्लाती है। ये बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। ऐसे सुनते ही ये बात अब मोनोनोबे खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर ये किली से बोलने लगती है, टिया देखो मुझे नहीं बनना किसी बाजिलिस्क की वाइफ, मुझे तो यहाँ पर मोनोनोबे की वाइफ बनना है। टिया से ये सुनने के बाद अब किली को फिर से गुस्सा आ जाता है। ये बोलने लगती है टिया से, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो, तो यानी अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर भुगतो इसकी सजा। ये अपने हाथ में फायर अटैक को रेडी कर लेती है और बस टिया के ऊपर ये अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी इससे पहले मोनोनोबे इसके ऊपर एक अपना अटैक कर देता है जो कि इसने ड्रैगन पावर की मदद से अपनी किया था। इस अटैक में काफी दम था। ये पहला अटैक था जिससे कि किली यहाँ पर अब दूर उड़ जाती है। अब मोनोनोबे टिया के पास आ जाता है। यहीं पर किली मोनोनोबे से बोलने लगती है, ये तो लिवाइथन पावर थी। मोनोनोबे अब यहाँ पर टिया को गोद में उठा लेता है। तभी किली इससे बोलने लगती है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ भी दूं लेकिन तुम्हें बाजिलिस्क छोड़ने वाला नहीं है।
वो अगर एक्टिवेट एक बार हो गया तो सब कुछ यहाँ पर धूल में बदल जाएगा और तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे चाह के भी नहीं हरा सकते हो। मोनोनोबे इससे बोलता है चाहे जो भी हो लेकिन मैं तुम्हें टिया नहीं देने वाला हूँ। मोनोनोबे से ये सुनने के बाद किली अब यहाँ से जाने लग जाती है। ये मोनोनोबे से बोलती है देखो मैं यहाँ पर जितनी नरम थी तुम्हारे साथ वो बासिलिस्क नहीं होने वाला है और अब सब कुछ धूल में बदलवाने के लिए तैयार है ना, ये सब तुम्हारी ही गलती थी। किली के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये बासिलिस्क ड्रैगन यहाँ पर मूव करना चालू कर देता है। तो गाइस फिलहाल के लिए तो चलो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और जितने ज्यादा लाइक होंगे इस वीडियो पे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।